नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आज हम समझते हैं बाइनेंस पे ट्रेड होने वाले इंटरफेस का, जो फ्यूचर मार्केट में ट्रेड होता है। अभी हमारे सामने वो इंटरफेस है जो बाइनेंस में काम आता है, और इसमें जिस तरीके का एक इंटरफेस हम यूज़ करते हैं फ्यूचर मार्केट या परपेचुअल मार्केट के लिए, उसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि उसमें कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं स्टॉप लॉस लगाने के लिए, मार्केट में एंट्री के लिए, और किस किस चीज़ का क्या मतलब है, उस इंटरफेस को समझते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर हम देख रहे हैं BTC USDT, ये हमारे कॉइन की पेयरिंग का नाम है। ठीक है, उसके नीचे परपेचुअल लिखा हुआ है। देखिए, परपेचुअल और फ्यूचर मार्केट में एक थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस ये है कि फ्यूचर मार्केट की एक्सपायरी डेट होती है, परपेचुअल मार्केट की एक्सपायरी डेट नहीं होती। ठीक है, तो ये काफ़ी एक बड़ा बेनिफिट मैं इस चीज़ को समझता हूँ। उसके बाद हम जिस चीज़ को यहाँ पर समझते हैं वो है हमारी लिवरेज। अभी ये लिवरेज देखिए 20x पे बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहती है, इसे हम बढ़ा के 50x कर लें या 125x कर लें। मैक्सिमम इसमें BTC के पेयर में रहती है, BTC USDT में, जो 125x तक पहुँचती है। लिवरेज का आपको एक, अगर थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है कि लिवरेज का क्या मतलब होता है, उस पर भी हम थोड़ा सा भी डिस्कस करने की कोशिश कर लेंगे। ठीक है, हमें एक बाइंग के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है, सेलिंग के कॉन्ट्रैक्ट में। उसके लिए हमारे पास यहाँ दो ऑप्शन है, बाइंग का ये सेलेक्ट है तो बाइंग, सेलिंग पे कर लेंगे तो सेल। ठीक है, प्राइसेस में अगर हम सेल करना चाहते हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, 22,000 के आसपास का ही ट्रेड चल रहा है। अगर हम सेल करना चाहते हैं तो इस प्राइस पे मार्केट जो है वो सेल कर देगा। बाइंग हम करना चाहते हैं तो इस प्राइस पे बाइंग कर देगा। वो डिपेंड करता है आप किस बाइंग या सेलिंग में से कौन सा ट्रेड में जाना चाहते हैं। उसके बाद आता है कि हम जो ट्रेड लेना चाहते हैं उसका क्या मतलब, लिमिट ऑर्डर लगाना चाहते हैं, ऑर्डर किस तरीके से प्लेस करना चाहते हैं, या स्टॉप लिमिट। देखिए, मैं जिन जिन ट्रेड्स को यूज़ करता हूँ या जो जो मुझे बहुत अच्छे से पता है, उन्हें ही सिर्फ मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। लिमिट ऑर्डर मतलब आपने 22,000 पे, मान लीजिए अभी यहाँ पर ये प्राइस चल रहे हैं 22,107, हमें 22,000 पे बाइंग करनी है, हम लिमिट ऑर्डर को लगाएंगे। ठीक है, मार्केट ऑर्डर मतलब हम जो भी मार्केट का प्राइस होगा उस पर ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। स्टॉप लिमिट, हमने कोई ट्रेड लिया है, वहाँ पर हमने उसका स्टॉप लॉस लगाना है तो उसके लिए हम स्टॉप लिमिट लगाएंगे। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हैं जो मैं अपने ट्रेडिंग के लिए यूज़ करता हूँ। बाकी और भी है तो उसका मुझे इतनी क्लैरिटी नहीं है, तो उन पे डिस्कशन मैं अगर करूँ तो वो थोड़ा सा गलत रहेगा। टारगेट प्राइस और एसएल, ये मैं अपना पर्सनल व्यू दे रहा हूँ आपको, पर्सनल व्यू नहीं है, जो मैं अपना एक एग्जीक्यूशन लगाता हूँ उसको लेकर है। कि जैसे अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं BTC की मेरी एक थोड़ी एक पुरानी पोजीशन चल रही है, जिसमें मार्जिन अभी उसमें इतना यूटिलाइज हो रहा है $13.26, जिसमें अभी अनरियलाइज्ड P&L ये चेंज होता रहेगा जैसे मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा। अनरियलाइज्ड P&L जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा वैसे वैसे ये बढ़ता रहेगा, और ये परसेंटेज में जितना लगाया है उसका कितना परसेंट यहाँ पर हमें रियलाइज़ हो रहा है, वो 528% है। ठीक है, इसके अलावा नीचे और भी कुछ चीज़ें हैं जो अभी सामने नज़र आ रही हैं। टोटल हमारे पास कितने USDT में अभी हमारी होल्डिंग है, ये है 663। अब ये किस तरीके से निकली, 13.27 इंटू 50, तो ये हमारा ये प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद हम देख रहे हैं एंट्री प्राइस, ये हमारा एंट्री प्राइस ही एवरेज प्राइस को एक्चुअली ले रहा है, क्योंकि BTC में मेरे कई ट्रेड्स होते हैं प्लस माइनस, तो ये अभी एवरेज प्राइस ले रहा है जो हमारा निकल रहा है 19,800 के आसपास। मार्केट प्राइस ये है, इन दोनों के डिफरेंस से ये प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट हो रहा है। अब एक और चीज़ हम देख रहे हैं, लिक्विडिटी प्राइस। यहाँ पर मार्केट हमारी पोजीशन को कब लिक्विडेट कर देगा, जब इसका प्राइस 13,310 आ जाएगा। ऊपर एक चीज़ है जो अभी हम यहाँ पर ये क्रॉस, इसका ये मतलब है, ये एक क्रॉस होता है और एक आइसोलेटेड में मैं ट्रेड नहीं करता हूँ उसमें, क्योंकि कुछ एक कन्फ्यूजन मुझे ही रहता है, तो इसलिए मैं उसे यूज़ नहीं करता और मैं प्रेफर करता भी नहीं। क्रॉस का ये मतलब है आपके पास जितना भी पैसा बचा हुआ होगा, ठीक है, तो वो सारा का सारा जब तक ख़त्म नहीं होता वो यहाँ पर होगा, लिक्विडिटी प्राइस
वो होगा कि लास्ट प्राइस में यहाँ तक होल्ड कर सकता हूँ अपने फ़ंड बैलेंस के अकॉर्डिंग। इसके बाद मेरे पास फ़ंड बैलेंस नहीं है और ये होल्डिंग मेरी इसके बाद मार्केट रिटेन नहीं करेगा। तो ये ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, एक एक्यूरेसी हमें देखने को मिलती है कि हम समझ सकते हैं इस पूरे के पूरे एल्गोरिथम को कि किस तरीके से काम कर रहा है, और हमें ये पता रहता है कि हम इसमें बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें लिक्विडेशन हमारी कहाँ पर होगी। तो ये एक अलग बेनिफिट है कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, 13.27 की अभी है, ये बता रहा है कि इतना मार्जिन यूज़ हो रहा है 50x पर। अब अगर मैं इसका स्टॉप लॉस यहाँ पर प्लेस करता हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूँ। स्टॉप लॉस अभी जो मार्केट चल रहा है इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, 20,000 आने पर जो उस टाइम मुझे प्रॉफिट लॉस हो रहा होगा वो होगा 6.32 USDT का। मतलब मार्केट इतना नीचे गिरता रहता है, 20,000 अगर आएगा तो 6.32 का मुझे प्रॉफिट होकर मार्केट जो है वो मेरा स्टॉप लॉस लगा देगा। एक बार इस प्राइस को चेंज करके देखते हैं, 19,000 करते हैं। 19,000 पे अगर मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ तो मुझे 23.67 USDT का नुकसान हो रहा होगा। और चेंज करके देखते हैं, 21,000 पे 36 USDT का मुझे प्रॉफिट हो रहा होगा और मेरी जो डील है वो क्लोज़ हो जाएगी, जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस पूरे के पूरे इंटरफेस में काफ़ी ट्रांसपेरेंसी है। और अब अगर हम बात करें लीवरेज की, एक बार थोड़ा सा यहाँ स्पेस ले लेते हैं। एक एग्जांपल आपको मैं लेता हूँ, 20,000 पे मान लेते हैं BTC का प्राइस ट्रेड कर रहा है, 20,000 USDT। 20,000 USDT में आप अगर 1 BTC खरीदते हैं तो एटलीस्ट आप मान लीजिए 20,000 USDT आपके पास होने चाहिए तो आप 1 BTC ले सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है कि आपके पास इतना फ़ंड नहीं है, मान लेते हैं कि आपके पास 100 USDT है, तो आप 100 डिवाइडेड बाय 20,000 इतना BTC आप होल्ड कर पाएंगे। अब ये पॉइंट्स में आएगा, ठीक है, तो 100 डिवाइडेड बाय 20,000 पॉइंट्स में आएगा। इस चीज़ को हम थोड़ा सा समझ सकते हैं कि क्यों पॉइंट्स में रहेगा। अगर 20,000 से ऊपर रहेगा तो 1 पॉइंट समथिंग आपका BTC की होल्डिंग रहेगी। ठीक है, तो उस चीज़ में हम नहीं चाहते कि कितने पॉइंट में रहेगा कितना नहीं। लीवरेज को आप थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 USDT आपके अकाउंट में है और आप 20x पे आप ट्रेड लेते हैं, 20x पे, मतलब मार्केट जो है ये आपका 2,000 USDT इसे कंसिडर करेगा। 2,000 USDT, आप 2,000 USDT में जितना BTC परचेज कर सकते हैं तो 2,000 में कितना आएगा, 0.1। अगर 20,000 USDT इसका प्राइस चल रहा होगा, ठीक कह रहा हूँ ना मैं, ठीक है, 0.1 USDT आपकी होल्डिंग हो जाएगी, 0.1 BTC सॉरी। तो थोड़ा सा जो मैथ में थोड़े से वीक होते हैं उनके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, पर मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। पहला वीडियो है मेरा इस तरीके का, तो अगर कुछ गलती हो गई हो बाद में उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल के लिए बाइनेंस पे एक उसके इंटरफेस को समझने के लिए एक वीडियो था। बाकी और अगर इसमें कुछ आपके क्वेश्चन रहेंगे तो मैं उन्हें भी आंसर करने की कोशिश करूँगा। बाकी देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। ये था मेरा BTC USDT के इंटरफेस को लेके बाइनेंस पे अभी का वीडियो। धन्यवाद।